Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 5, a race lost and won. Means एक दौड़ हारी और जीती. So let's start the new chapter. Let's read the story of a girl who never gave up. तो चलिए एक स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें एक लड़की है जो कभी हार नहीं मानती. When the bell rang for PT, I jumped up, my eyes aglow with excitement. The rest of the class groaned and rolled their eyes in my direction. जब पीटी की बेल बजती है तो मैं कूदती हुई अपनी आँखों में एक चमक ली हुई और बहुत ही उत्सुकता के साथ आगे बढ़ती हूँ. और बची हुई जो क्लास है वो बहुत ही कराहते हुए, बहुत ही लुढ़कते हुए, अपनी आइज़ को पूरी डायरेक्शंस में घुमाते हुए धीरे धीरे बेमन से आ रही थी. वेल कम ऑन, आई शाउटेड cheerily and globed down the corridor to the PT grounds. Mrs. Reddy rose almost reluctantly to her feet when she saw me. मैंने कहा अच्छा चलो. सभी जो है चिल्लाते हुए मैंने बहुत ही खुशी के साथ कहा कि जैसे मैं सरपट दौड़ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और मैं बहुत एक्साइटमेंट थी पीटी को लेकर, काफ़ी उत्सुक थी. तो जो पीटी ग्राउंड था उसका कॉरिडोर था यानी गलियारा. मैं वहाँ पहुँची. मिसेस रेडी जो है वो ऑलमोस्ट उठकर खड़ी हो गई थी मुझे देखकर अनिच्छा से, और अपने पैरों पे जब उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़ी हो गई थी. उनका मन नहीं था लेकिन वो मुझे देखकर खड़ी हो गई थी. द बेल रैंग अ मिनट अगो, शी रिमार्क्ड, यू आर extremely punctual. I must say there was a ripple of indignant remarks down the line to the effect that I had browbeaten the girls into coming down early. बेल बज चुकी थी कुछ मिनट पहले ही और वो टिप्पणी कर रही थी कि जो उनकी टीचर है कि तुम जो है बहुत ही टाइम की पंचुअल हो, एकदम टाइम की पक्की हो, मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पर. और बाकियों के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही थी और बोल रही थी कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो आ ही नहीं रही हैं, लेकिन जो मैं हूँ उन्हें इग्नोर कर रही थी. मिसेस रेडी जो थी वो उन्हें इग्नोर कर रही थी और उसे शौक से बोल रही थी कि तुम बहुत टाइम की पंचुअल हो. माई एसोसिएशन विद हर वेंट वे बैक टू माई प्राइमरी school days. I remember doing all sorts of thrilling things under her commands. अब मिसेस रेडी जो हैं वो बहुत ही शौक से बता रही थी कि जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, स्कूल के दिनों में, तो उन्हें याद है कि वो किस तरीके से अपनी टीचर की कमांड्स को बहुत जल्दी से सुना करती थी. She would roll out prickly horsehair mats on the ground and assign a few of us to each. Then we would have to perform complicated somersault with exciting names like front roll and back roll on them. More often than not, I would end up in a twisted, tangled heap and Mrs. Reddy would leap to the rescue, extricating my limbs from unnatural angles and pushing them back to their original positions. अब वह जो है बहुत ही कांटेदार तरीके से, जैसे कि हॉर्स हेयर होते हैं मैट्स के, तो वो ग्राउंड पर बहुत ही अलग तरीके से मोड़ कर कुछ दिखा रही थी चीज़ों को. तो अब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोमरसॉल्ट जो होती है ना, कलाबाजी तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कर रही थी. और उनके नाम भी बहुत ही एक्साइटिंग वाले थे, यानी बहुत ही उत्सुकता वाले नाम थे उनके, जैसे फ्रंट रोल, बैक रोल, इस तरीके से वो करके दिखा रही थी. और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैंने वहाँ एंड नहीं किया. ट्विस्टेड, अब मैंने भी अपनी हिप्स को ट्विस्ट किया और मोड़कर दिखाया. तो मिसेस रेडी जो है, फिर मेरी जो पैर है वो फंस गए थे, तो उन्होंने मुझे बचाया. कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो वो करनी बहुत ही मुश्किल थी. बहुत अननेचुरल एंगल्स बन रहे थे, उनमें बहुत दबाव की ज़रूरत पड़ रही थी, और पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशंस लेनी थी बॉडी की, वो बहुत उसको धकेल कर चीज़ें पोजीशन में आ रही थी. देन देयर वर द कार्ट व्हील्स.
We would have to spin ourselves round and round from point A to point B. But I was often a wheel out of control. I would go careening, wilding to point Y instead and lie spread-dangled, breathless and hoping for the world to stop spinning about my ears. अब वहाँ पर क्या है, उसके बाद कार्ट व्हील्स बताई जा रही थी. तो उसमें क्या है कि अपने आप को राउंड करना था, स्पिन करते हुए राउंड करते करते पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था. और ये मैं बार बार जैसे कर रही थी, लेकिन कई बार क्या होता था, जो व्हील है यानी पहिया जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था. और फिर मैं बहुत ध्यान से जो है देख रही थी पॉइंट वाई को. तो वो इस तरीके से लेटी हुई थी और उसने बहुत सांस रोक कर वो आशा कर रही थी कि शायद मैं, वो एकदम ध्यान से सुन भी रही थी, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी कि मैं रोक लूँगी. जैसे कि जो पहिया जाएगा तो मैं उसे रोक लूँगी, जैसे राउंड राउंड हम लेंगे तो उसे मैं रोक लूँगी. इस तरीके से वो ध्यान दे रही थी. Maybe you should not do this particular exercise, Mrs. Reddy would say, but I would refuse her offer outright. I meant to master anything and everything that had to do with sports because I love it. शायद जो है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कुछ नहीं कर पा रही थी. ठीक है, नॉट डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कुछ नहीं कर पाए. मिसेस रेड्डी जो है वो उसे कह रही थी कि लेकिन कुछ चीज़ें वो मना भी कर रही थी, वो उनको ऑफर दे रही थी. ठीक है, कुछ चीज़ें करने के लिए, जैसे कि आउटराइट यानी कि होली जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करो, ऐसा वो बता भी रही थी. उनका मतलब था कि जो मास्टर हैं कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं, जो भी चीज़ है करनी होती है स्पोर्ट्स में करो, लेकिन बहुत ही केयरफुली और ध्यान से, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद भी थी. एंड देन देयर वर द हाउस हॉर्सेस रेस ट्रायंगुलर wooden structures that you had to come racing at and jumped over. अब वहाँ पर एक घोड़ा भी रखा था, शेप की तरह से एक घोड़ा रखा था जिसके ऊपर से ट्रायंगुलर वुडन स्ट्रक्चर जो बना हुआ था उसके ऊपर से रेस करके जो कूदना था. They looked more like plateaus really, or like cupcakes that had gone widely out of shape. I loved them too, seeing Dipali and company sprint up to the horse, touch it lightly with their fingers and skim over it was much fun. And I was literally straining at the leash to be allowed it to do it. Then I would run at the horse like a charging bull, soar into the air like a graceful hawk and touch the top of the horse, not lightly with my fingers but heavily with my bottom. I would utter two swag of surprise and wait for Mrs. Reddy to rush up and extricate me from my elevated position. अब उसने वहाँ पर बहुत सारे जो है प्लेटूज देखे थे और कपकेक्स वगैरह भी देखे थे, और वो शेप के अलग अलग उसे बहुत पसंद थे. और ये दीपाली देख रही थी, और भी बहुत कंपनियाँ थी उसके साथ में, और भी लोग थे. जैसे कि हॉर्स होता है उसको टच किया उसने लाइटली फिंगर्स के साथ में, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस सब चीज़ों के लिए, वो उसको अलाउड किया गया ये करने के लिए. दैन उसके बाद जो है रन किया गया हॉर्स लाइक अ चार्जिंग बुल, जैसे कि उसको चार्ज किया गया, वो एक बुल की तरह चार्ज हो गया और हवा में ग्रेसफुली जैसे हॉक करता है ना, टॉप जाके उसके ऊपर कूद कर एकदम टच करना था. और ये चीज़ बिल्कुल भी हल्के में नहीं थी, उसने अपने फिंगर्स के साथ में बहुत ही हैवीली विद माय बॉटम, बीचों बीच उसका काफ़ी हैवी था. अब वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वो काफ़ी हैरान भी थी, जैसे कि बहुत शोर के साथ एकदम वो वहाँ पर जा रही थी, और वो वेट कर रही थी मिसेस रेड्डी का कि वो जब दौड़ रही थी तो वो उसकी साहस की इस पोजीशन को देखें. ठीक है, उस पोजीशन उसकी वो किस तरीके से वहाँ दौड़ रही है. येट नथिंग कुड deter me, not even the remarks of my hysterical classmates who quickly identified me as their sole source of amusement. They would wait with bated breath for me to twist
tangle or tie myself in knot and then spend the rest of the class twisting and tangling and trying themselves up in laughter. तो अब जब मतलब ऐसा करना भी वो नहीं था कि भाई उसके लिए असंभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर रही थी, करना भी चाहती थी अपने क्लास में, मतलब ताकि उसे लोग पहचाने, वो इसलिए भी करना चाहती थी। और एक उसके अंदर से बोलते ना कि उसका मन भी कह रहा था ये सब करने के लिए। अब वो वेट कर रही थी और उसने लंबी सांस ली और जैसे कि वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। क्लास जो थी वो आई वहाँ पर ताकि वो उसे पहचान सके, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है वो उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। Not so Mrs. Reddy. However, over the years, I had seen her grow from a young, brisk, energetic person to a not so young, slower person with a very resigned look on her face. अब केवल मिसेस रेडी ही नहीं बल्कि वहाँ पर पूरा साल जो है सब लोग देखने आते हैं इसको। ये काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन होते हैं वहाँ पर, स्लोअर पर्सन नहीं होते हैं। तो वो विद अ वेरी रिजाइंड लुक ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है जिसे हम नहीं बदल सकते। सम इवन सजेस्टेड दैट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लुक, but I refused to believe them. For after all, where would Mrs. Reddy find such an enthusiastic pupil? For I was in love with sports, every minute of it, every complicated exercise, even exhausting hurdle, every last bit of it. And I refused to believe I was no good at it. तो मतलब वो उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि भाई वो तुम रिस्पॉन्सिबल हो और देखो, लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया, उस पर भरोसा किया। आफ्टर ऑल मिसेस रेडी जो है वो वाकई में जानती थी क्या ये कर सकता है। तो मैंने उसे, मुझे उस स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और हर एक मिनट मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, मुझे करना था। तो हर एक मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज और को उन्होंने लास्ट बीट तक अच्छे से किया और उसे मना नहीं कर सका। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी, भरोसा नहीं करवा रही थी कि आई वॉज नो गुड एट इट, कि वो इसमें अच्छी नहीं है ऐसा। लेकिन आफ्टर ऑल आई पुट इन माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया। इट वॉज जस्ट एंड बैड लक दैट आई एंडेड इन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कि ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ काम ठीक नहीं हुआ।